बोलो श्री हरि। श्री हरि। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। मंच पे विराजमान साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप भागवत भगवान को मेरा सादर प्रणाम। मंच पे विराजमान व्यास जी महाराज, विद्वत वरेण्य संगीतकार, दूर दूर से पधारे हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोताओं और श्रद्धा स्वरूपा देवियों, बड़े ही सौभाग्य की परम पवित्र बेला है। राधिका भवन में केरई मोड़ आगरा में विगत 7 दिनों से हरिओम आचार्य जी की वाणी से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आनंद आप प्राप्त कर रहे। हालांकि समय पूरा हो गया, आज कथा का अंतिम पर्व है। अंतिम श्लोक भी आप सब बोलेंगे। अंतिम पर्व और अंतिम कथा सुनने से पूरी कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। तो अंतिम श्लोक बोल के ही आप सभी जाएंगे। हालांकि भीषण गर्मी है, कूलर भी काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप इतनी संख्या में आए हैं। मुझे लगता है कि आपको आचार्य हरिओम जी की वाणी बहुत अच्छी लगी है। ऐसी गर्मी आप इतनी भीड़ में विराजमान हैं जहां तिल रखने के लिए जगह नहीं है। देखिए, भागवत की कथा का महत्व तो आप समझ ही गए हैं और मैं 2 दिन बोल भी चुका हूं। मेरे पूजनीय भी यहां पर विराजमान हैं। सज्जनों, आचार्य हरिओम जी के द्वारा कथा, आप पन्ना की कथा सुन रहे हैं। ये कोई रजिस्टर और डायरी की कथा नहीं है। मैंने आपको बताया ही था कि श्लोक बद्ध कथा का ही महत्व होता है। ये केवल मनोरंजन नहीं है, ये केवल मनोरंजन नहीं है सज्जनों, ये वेदांत है। अभी आप सुन रहे थे, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्त दानेन गर्जति। एक भागवत शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो मुक्ति के लिए गरजता है। मुक्ति चाहते हो तो मेरे पास आओ। तो सज्जनों, परीक्षित की मुक्ति हुई, धुंधकारी की मुक्ति हुई, तो श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्ति देने वाला शास्त्र है। आप भागवत में सुन चुके हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। सज्जनों, 4 स्थानों पर कलयुग का वास है। आपने राजा परीक्षित के द्वारा सुना था, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मः चतुर्विधः। आज कलयुग चल रहा है और ध्यान देना, 4 स्थानों पे कलयुग रहता है। द्यूतम माने जहां जुआ खेला जाता है वहां पे कलयुग है। पानम, जहां पर मदिरा पी जाती है वहां पे कलयुग है। स्त्रियः माने जहां वेश्यागमन होता है, परस्त्री गमन होता है, वहां पे कलयुग है। और सूना माने जहां हिंसा होती है या मांसाहार होता है, वहां पे कलयुग है। इन 4 स्थानों पे कलयुग है। आज कलयुग बेशक है, यदि आप इन 4 से बच गए तो आप कलयुग में नहीं, सतयुग में हैं। सतयुग में जुआ से, शराब से, स्त्री माने वैश्यागमन से और मांसाहार से, इन 4 से हम बचे हैं तो हम सतयुग में जी रहे हैं। मांसाहार, आजकल स्थिति बड़ी खराब है। कपिल देव भगवान ने कहा था
अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सत्यमस्तेया यावदर्थ परिग्रह। हमें कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंसेत भूत जातानी, भागवत के 11वें स्कंद में है। हम लोगों को हिंदू कहते हैं ना, हम हिंदू क्यों हैं? हिंदू शब्द में 2 अक्षर हैं, हिंद और दू। तो दोनों का अर्थ आप ध्यान से सुने। हिंद से हिंसा और दू से दूर। जो हिंसा से दूर रहे उसे हिंदू कहते हैं, उसे हिंदू कहते हैं। अहिंसा परमो धर्म। और जो हिंसा में रत है, पशुओं को पक्षियों को मार मार कर मांसाहार कर रहा है, ये तो महाराज हिंदू के नाम पे कलंक है, कलंक है। इसलिए इन चारों स्थानों से यदि हम बच गए तो हम सतयुग में जी रहे हैं। सज्जनों, ये कलयुग का समय है। आपको सही बताऊं, समय का बड़ा दुष्प्रभाव चल रहा है। हमारी संस्कृति के ऊपर बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं और हमारी जैसी संस्कृति सज्जनों विश्व में नहीं है। हमारी जैसी संस्कृति पूरे विश्व में नहीं है। ध्यान देना। आप सुन रहे थे कथा में, आप जाते हैं वृंदावन इस्कॉन मंदिर में, आपने देखा होगा अंग्रेज धोती पहनते हैं, उनकी पत्नियां साड़ी पहनती हैं, अंग्रेज तिलक लगाते हैं, अंग्रेज माला पे हरे राम हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं। और जब वो कीर्तन गाते हैं तो कितना भी कठोर आदमी क्यों नहीं हो, वो नाचने लगेगा महाराज जब कीर्तन गाते हैं। तो बताइए, विदेशी लोग हमारी संस्कृति का इतना सम्मान कर रहे हैं और हम उस पवित्र संस्कृति को भूल गए। धिक्कार है ऐसा जीवन। आज महाराज सब विदेशी होता जा रहा है। खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना विदेशी। हेलो, सब विदेशीकरण हो रहा है। बड़ा दुखद विषय है। आज हमारी वाणी ऐसी हो चुकी है। आपने अजामेल का प्रसंग सुना था, अपने बालकों का ऐसा नाम रखो जिससे बालक के माध्यम से भगवान का नाम निकले। लेकिन आज अंग्रेजी ऐसी छाई है कि ऐसे नाम रखते हैं, जाने वाला होगा स्वर्ग में और जाना पड़ेगा नरकों में। आज मम्मी पापा ये क्या है? हमारे यहाँ पिता शब्द बोला जाता था। व्याकरण में पारक्षणे धातु से पिता बनता है। पारक्षण धातु है जो रक्षा करता है, जो हमारी परवरिश करता है, उसे पिता कहते हैं। और पापा, पापा की यदि व्याख्या करें तो पापम करोति सह पापा, जो पाप करता है उसे पापा कहते हैं। वैसे तो कुल मिला के ठीक है, आजकल पाप तो बढ़ ही रहा है। और अब तो महाराज डैड कहने लगे, डैड। और डैड माने तो सब जानते ही है, जिंदा मार दिया जिंदा। कितना दुखद विषय है डैड। और देखो मम्मी किसे कहते? मम्मी शब्द आपने सुना है? मम्मी, मम्मी माने होता है लाश। और उसी मम्मी शब्द को बिगाड़ करके मम्मी कर दिया, उसी का अपभ्रंश है मम्मी। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपको केवल ये पूछना चाहता हूं, पिता शब्द में भी 2 अक्षर हैं और पापा शब्द में भी 2 अक्षर हैं। आपको पिताजी कहने में शर्म क्यों लगती है? क्या हमारी संस्कृति ऐसी बुरी? हमारी संस्कृति इतनी बुरी नहीं है। हमारे एक एक शब्द का व्याकरण से अर्थ निकलता है। और ध्यान रखना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना हम सबका बड़ा ही कर्तव्य होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपना असर हमारे ऊपर छोड़ गए, अपना असर छोड़ गए। पाश्चात्य संस्कृति दूषित संस्कृति है। अपनी पवित्र भारतीय संस्कृति को त्यागते जा रहे हैं, पाश्चात्य देशों की दूषित संस्कृति को धारण कर रहे हैं। इसीलिए तो विनाश का विकराल तांडव दिखाई दे रहा है महाराज, विनाश का विकराल तांडव। भागवत केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। जब भागवत को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, भागवत के माध्यम से अपनी हिंदू संस्कृति की, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे तो भागवत सुनने का कोई प्रयोजन नहीं है। ये ध्यान में रखने का विषय है।
भागवत का 11वां स्कंद शुरू हुआ है। 11वां स्कंद तो वेदांत है। मेरी कथा चल रही थी उज्जैन में, हालांकि महाकाल की हम लोगों के ऊपर बड़ी कृपा रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आचार्य हरिओम जो आपको कथा सुना रहे हैं 7 दिनों से, इनकी पहली कथा उज्जैन में ही हुई। महाकाल की नगरी उज्जैन में 2004 वाला जो महाकुंभ था, जिस मंच पे पहले मैंने कथा कही, उसी मंच पे सबसे पहली कथा मेरी, तो बहुत कथा हो चुकी थी तब। उसके बाद में परम पूज्य मौनी बाबा महाराज, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी इच्छा है कि इसी मंच पे हरिओम को बिठा दूं। मैंने महाराज जी आपका आशीर्वाद होना चाहिए। तो उसी समय 2004 में महाकाल की नगरी उज्जैन में मंगलनाथ के पास में, जहां बटेश्वर धाम शिविर लगा हुआ था, उसी पवित्र गद्दी पर बैठ करके पहली कथा हरिओम ने कह दी। बोलो महाकाल भगवान की जय हो। तो मैं तो आपसे ये कह रहा था कि उज्जैन में चल रही थी कथा, एक संत मेरे पास आए और मुझसे बोले महाराज जी आप 11वां स्कंद सुना देना। मैंने कहा महाराज जी 7 दिन की कथा है, 11वां स्कंद कहां से सुना दें? भाई 11वां स्कंद तो वेदांत है, और गुरुजी की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। आपको 11वां सुनना है तो 7 दिन की अलग कथा करा लो, और मैं 7 दिन तक आपको 11वां स्कंद सुनाऊंगा। हाँ, तो अभी आचार्य हरिओम जी ने बताया ही था, लॉकडाउन जब चला था तो जब 3 महीना सब लोग घर में घुसे रहे, और हमें कथा कहे बिना चैन नहीं पड़ता है, तो मैं प्रतिदिन 2 घंटे भागवत के 11वें स्कंद पे नवयोगेश्वरों का संवाद है उस पर बोलता था 2 घंटे, और 11 दिन बोला तो 9 योगेश्वरों का संवाद भी पूरा नहीं हो पाया ढंग से। तो नवयोगेश्वरों का संवाद इतना बड़ा है, तो 11वें स्कंद में तो 31 अध्याय है। सज्जनों, बड़ा पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र दुर्मिल और चमस और कर भाजन ऋषभदेव भगवान के 9 पुत्र 9 योगेश्वर थे। इन्होंने निमि को जो उपदेश दिया है, उसी उपदेश को कहते हैं ये पवित्र नवयोगेश्वरों का प्रसंग। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। क्या कहा? मनुष्य का शरीर पाना बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राय। क्या लिखा है? सुर दुर्लभ, ये देवताओं को दुर्लभ है। ध्यान देना, देवताओं को दुर्लभ क्यों है? देवताओं को दुर्लभ इसलिए है कि स्वर्ग में वृंदावन नहीं है, स्वर्ग में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है, स्वर्ग में संतों का दर्शन नहीं है, स्वर्ग में बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं है। ये मनुष्य का शरीर ही ऐसा शरीर है जिसे वृंदावन प्राप्त है, सुनने को भागवत प्राप्त है, संतों का दर्शन प्राप्त होता है। तो बताओ सुर दुर्लभ हुआ कि नहीं हुआ? जो देवता के पास नहीं है वो सज्जनों हमारे पास है, जो देवता के पास नहीं है वो हमारे पास है। इसलिए सुर दुर्लभ, ये मनुष्य का शरीर देवता को दुर्लभ है। योगेश्वरों ने बड़े सुंदर प्रसंग कहे हैं, अब समय कहाँ है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतः स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अपने मन से, वाणी से, कर्म से जो भी कछु करो भगवान को अर्पित करते जाओ। तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है, मेरा सब भगवान का है। देखो 3 प्रकार के कर्म बताए, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म किसे कहते हैं? वेदों के शास्त्रों के मार्ग पर चलना कर्म है, और वेदों के मार्ग को छोड़ देना अकर्म है, और वेदों के मार्ग को छोड़ करके व्यसन करना, मदिरा पीना, जुआ खेलना, ये विकर्म है।
हमें कर्म करना चाहिए, अकर्म और विकर्म कभी करना नहीं चाहिए। ये नव योगेश्वरों ने बताया है। श्रीमद् भागवत में उन्होंने माया का भी निरूपण किया है। मां माने नहीं और या माने जो नहीं देखने में सत्य लगे वास्तव में झूठा खेल, उसे माया कहते हैं। ये संसार, ये संसार सज्जनों देखने में सत्य लगता है और वास्तव में पूरा का पूरा झूठा खेल है। एक क्षण की जिंदगी का पता नहीं। अभी कोरोना निकल के गया है, लाखों चले गए, अच्छे अच्छे पैसे वाले चले गए महाराज। ये शरीर कब शांत हो जाएगा कोई पता नहीं। ये माया है। ये जितने सुंदर घर हैं ये माया है। आज मैं कह रहा हूं मेरा है, मेरे बाद मेरे बच्चा कहेंगे मेरा है, उसके बाद उनके बच्चा कहेंगे मेरा है। मेरा मेरा करते जाएंगे, चलते जाएंगे, किसी का कुछ नहीं, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, ये माया है। और माया से बचने का उपाय जो योगेश्वरों ने बताया है वो केवल यही है कि धीरे धीरे संसार में से मन हटा करके परमात्मा के चरणों में जोड़ दो तो आप माया से बच जाएंगे। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा का वर्णन है। हालांकि शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है। जहां से आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, माने जैसे जिसकी वाणी को सुनकर के आपका मन परमात्मा में लग जाए वो भी गुरु है। जहां से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाए, तो दत्तात्रेय जी महाराज ने जो 24 गुरु बनाए, पृथ्वी वायु आकाश आपोग्नि चंद्रमा रवि, जहां से इनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो गई, अच्छे उपदेश प्राप्त हुए हैं, उन्हीं को महाराज अपना गुरु माना है। अब 24 गुरु कहां से सुना दूं मैं, एक दिन में तो सुनाए नहीं जा सकते हैं, इतनी बड़ी कथा है। भक्ति के विषय में आप सुन ही चुके हैं। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम होना भक्ति है। अपनी आत्मा को जान लेना ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये ज्ञानियों के शब्द हैं, वेदांत के शब्द हैं महाराज। अपनी आत्मा जो ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अपनी आत्मा को पहचान लेना ही ज्ञान है। और संसार में से राग हट जाए, परमात्मा के चरणों में लग जाए, इसे सज्जनों वैराग कहते हैं। संसार में राग फंसा हुआ है तो काहे का वैराग महाराज। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का निरूपण किया है भागवत के 11वें स्कंद में। बहुत बढ़िया वेदांत का प्रसंग है। और आगे जीव ईश्वर का भेद भी बताया है। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कुछ भी। सज्जनों, आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्रतम कथा को सुना है।